हेलो, मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के कुछ जानदार क्वेश्चन, जो प्रत्येक एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जहां पर इन क्वेश्चनों को ना पूछा जाता हो। ये क्वेश्चन कैसे हैं? तो ये क्वेश्चन अलजेब्रिकल जो फॉर्मूले होते हैं, जिसको हम आपको वीडियो नंबर 2 मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुके हैं। वीडियो नंबर 2 में हमने आपको उन फॉर्मूलों की फॉर्मेशन कैसे तैयार होती है, हमने आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो इनको आपको ध्यान रखना है, आपको ये पता करना है प्यारे बच्चों। जैसे आपके पास में कुछ लिखा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप ये पता करिए कि a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है। तो ये हम आपको बता चुके हैं कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab होता है। अब ये किसी भी प्रकार से क्वेश्चन दिया जा सकता है प्यारे बच्चों हमें, तो हमें इसको किस तरीके से हैंडल करना है हमें ये देखना है। तो हमारे पास कहीं से भी किसी प्रकार से बना करके दे सकता है। तो जैसे हम एक आध क्वेश्चन इसको हम लिख रहे हैं और इसके हम आपको बताते हैं फिलहाल। तो हमने देखा कि कोई भी क्वेश्चन आपके पास जैसे ऐसे लिखा हुआ आ जाए कि 7.5 इंटू में 7.5 और प्लस में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों कि 37.5 और यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस में 2.5 इंटू में 2.5 ये लिखा हुआ है। अब यदि आपको इसकी फॉर्मेशन पता है कि किसकी फॉर्मेशन में लिखा है, तो आपके लिए मात्र 4 या 5 सेकंड का आंसर होगा, मात्र 4 या 5 सेकंड का आंसर होगा। और यदि आपको ये फॉर्मेशन नहीं पता है प्यारे बच्चों, यदि आपको इसकी फॉर्मेशन नहीं पता है तो निश्चित तौर पर आपको एक कम से कम आपको 2 मिनट का समय ले जाएगा, क्योंकि इन दोनों का इंटू करना है, इन दोनों का इंटू करना है, फिर जाके तब उन सभी को क्या कर पाना है, आपको ऐड कर पाना है। तो मुझे पता है यहाँ पर क्या होता है a स्क्वायर, यहाँ क्या होता है b स्क्वायर, यहाँ क्या होता है 2ab। अब सारे के सारे यहाँ पर प्लस में दिए गए हैं, तो निश्चित तौर पर मैंने अंदाज लगाया कि किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है या किसकी फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो मुझे पता चला कि a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्मेशन लिखी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 7.5 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2.5 के होल स्क्वायर। ध्यान रखना, अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर प्यारे बच्चों a स्क्वायर आ चुका है, b स्क्वायर आ चुका है। अब यहाँ पर 2ab आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों अगर हम इसमें से 2 निकाल लें तो यहाँ से बचेगा क्या, तो हमने 2 से इसमें डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, कितना बचेगा 1 हो जाएगा 17, तो 2 8 जा 16, कितना बचा 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 7.5। अब देख सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू में इसको लिख सकते हैं 7.5 इंटू में 2.5 और प्लस में क्या लिखा हुआ है 2.5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस में क्या लिखा हुआ है 7.5 का होल स्क्वायर। अब आप जाकर देख सकते हैं प्यारे बच्चों, अगर इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा और इससे फिर ये मिल जाएगा। और यहाँ पर देखो आप क्या लिखा हुआ है, ये लिखा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab। अब मुझे पता है कि जो इसकी फॉर्मेशन में बनकर तैयार हो जाएगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप ही बताइए, इसमें a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, तो हमने क्या लिखा प्यारे बच्चों 7.5 प्लस में 2.5 का होल स्क्वायर। अब इनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे पता है कि a की वैल्यू है ये, b की वैल्यू है ये। इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो प्यारे बच्चों आएगा हमारे पास 10, और 10 का स्क्वायर क्या 100 होता है क्या। ये आपका क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। मुझे विश्वास है आप सबको निश्चित तौर पर समझ में आया होगा। ध्यान रखना, अब हम इसी होल स्क्वायर पर बेस्ड ध्यान रखना और कौन सी फॉर्मेशन बताने का प्रयास कर रहे हैं इसको हम मिटाते हैं। ध्यान रखना, आज केवल हम इन क्वेश्चनों की फॉर्मेशन की बात करते हैं, केवल इस क्वेश्चन की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन हमारे सामने बनकर के आते हैं। तो इन क्वेश्चनों के फिलहाल इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, तो इस चीज़ को हम मिटा रहे हैं। अब हमने देखा हमारे पास जो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और एक बार लिख दिया हमने प्यारे बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान रखना, अगर हम यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर हमने प्यारे बच्चों लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2ab ये लिखा। अब देखना, हमने एक बार दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, हो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस हो जाएगा। ध्यान रखना, अच्छा सॉरी जोड़ दिया तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ध्यान रखना यहाँ पर क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, प्लस होना चाहिए। तो हमने इन दोनों को जोड़ रहे हैं। तो हमने देखा
अब ये कैसे जोड़ेंगे चीज़ें, तो हमने देखा प्यारे बच्चों इसको हम लिख क्या सकते हैं वो हमने देखा, तो इसको लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये लगा प्लस, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, तो आप ये बताइए a स्क्वायर यहाँ पर a स्क्वायर यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर b स्क्वायर यहाँ पर b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा प्लस में 2b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2ab प्लस का 2ab माइनस का, तो प्यारे बच्चों एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं क्या कि इसका जो रिजल्ट होता है वो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होता है, ध्यान रखना। तो अगर हम इसमें से कॉमन निकाल लें प्यारे बच्चों, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो रिजल्ट होता है 2 आगे आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, इसकी फॉर्मेशन लिख सकते हैं हम। अब हमने देखा प्यारे बच्चों इन्हीं फॉर्मूलों को अगर हम यहाँ पे लिखें कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है इज इक्वल टू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में 2ab होता है, ध्यान रखना, और यहाँ पर होता है a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2ab होता है। अब देखना इन दोनों को हम माइनस कर रहे हैं, तो माइनस कैसे करते हैं, यहाँ नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन, यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव साइन आ जाएगा, क्यों चिन्ह बदल देते हैं नेगेटिव वाले में, जहाँ नेगेटिव होता है वहाँ पॉजिटिव कर देते हैं, जहाँ पॉजिटिव होता है वहाँ पे नेगेटिव कर देते हैं। तो हमने देखा इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर b स्क्वायर से b स्क्वायर चला जाएगा, यहाँ 2ab और यहाँ 2ab, यहाँ 2ab प्लस का और यहाँ 2ab, ध्यान रखना ये साइन काम नहीं करेगा, ये वाला साइन काम करेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 4ab। अगर इस फॉर्मेशन को आपको याद है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस बी का होल स्क्वायर को अगर जोड़ते हैं तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है, और यदि उन दोनों को हम घटाते हैं तो 4ab आता है। अब इस प्रकार से हमारे पास कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और कितने भी क्वेश्चन हमारे पास बन करके खड़े हो सकते हैं। जैसे हमें कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, तो देखना हम क्या लिख रहे हैं, हमारे पास लिखा हुआ है प्यारे बच्चों कि 35 प्लस में 22 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में लिखा प्यारे बच्चों कि 35 माइनस में 22 का होल स्क्वायर, और अपॉन में लिखा है प्यारे बच्चों कि 35 का स्क्वायर और प्लस में 22 का स्क्वायर। अब आप ये बताइएगा, हमें ये बताइएगा कि हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेशन कह सकते हैं क्या। तो इसका जो रिजल्ट आता है, क्या इसका रिजल्ट ये आता है कि 2 और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब a की वैल्यू क्या है हमारे लिए, a की वैल्यू क्या है हमारे लिए, तो हमने यहाँ पर ab की वैल्यू में पुटअप किया, तो हम यहाँ पर ab की वैल्यू में पुटअप कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, जो लिखा था यहाँ पर 2 आगे लिख दिया। a की वैल्यू इसमें क्या है, ध्यान रखना, a को यहाँ 35 पढ़ा गया है, b को यहाँ पे 22 पढ़ा गया है, a को 35 पढ़ा गया है, b को 22 पढ़ा गया है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि 35 का होल स्क्वायर और प्लस में 22 का होल स्क्वायर, इतना हम लिख सकते हैं। अपॉन में क्या लिखा हमारे पास, 35 का होल स्क्वायर प्लस में 22 का होल स्क्वायर। ध्यान रखना ये हमारे पास एक क्वेश्चन बन करके आया है, ये क्या बन करके आया है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बन करके आया है कि इसकी आपको वैल्यू निकालना है। अगर आप इसको बेसिक मेथड से करोगे कि आप इसमें अलग a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहे हैं, नहीं खोल रहे हैं, तो इनको ऐड करके स्क्वायर कर रहे हैं, लेस करके स्क्वायर कर रहे हैं, फिर इनके अलग अलग स्क्वायर पे डिवाइड कर रहे हैं, प्यारे बच्चों इन सब करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपको फॉर्मेशन पता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आंसर होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर ये लिखा कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधा का सीधा 2 आंसर आ जाएगा। देख सकते हो ये पूरा का पूरा स्टेप कैंसिल हो रहा है, सीधा का सीधा 2 आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है प्यारे बच्चों, सीधा सीधा क्या आंसर आ रहा है, 2 आंसर आ रहा है। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है अगर आपको फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से आती है तो ध्यान रखना इन चीज़ों को। फिर हम देखते हैं आपके पास एक आध क्वेश्चन और हम आपके पास भेज रहे हैं, तो देखते हैं प्यारे बच्चों। हमने इन चीज़ों को फिलहाल मिटा दिया है, इसको मिटा रहे हैं केवल क्वेश्चन को, और एक आध क्वेश्चन और लिखते हैं आपके लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमने फिर लिखा प्यारे बच्चों आप सबके लिए, यहाँ पर लिखा गया है 9 और यहाँ पे लिखा 9 प्लस में यहाँ पे लिखा प्यारे बच्चों 9 और 9 7 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा प्यारे बच्चों को 999 माइनस में 997 का होल स्क्वायर, और अपॉन में लिखा गया है 2, सॉरी अपॉन में लिखा गया है कि 999 इंटू में 999 और प्लस में 997 इंटू में 997। अब आप ये बताइए, हम आपसे ये पूछने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, और यहाँ पर लिखा है a का स्क्वायर, यहाँ पर लिखा गया है b का स्क्वायर। आप ये बताने का प्रयास करें, सोचने का प्रयास प्यारे बच्चों जरूर किया करें आप सब। यहाँ पर
पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से इसका आंसर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या प्यारे बच्चों 2 यहाँ पर और 997 का होल स्क्वायर, सॉरी 999 का होल स्क्वायर और प्लस में 997 का होल स्क्वायर होगा क्या? क्यों होगा? क्योंकि यहाँ a की वैल्यू 99799 है और b की वैल्यू 997 है और अपॉन में क्या लिखा है, यहाँ 999 999 2 बार है और 997 2 बार है, तो क्या हम यहाँ पे 999 का होल स्क्वायर और प्लस में 997 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से पूरा का पूरा स्टेप कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा ओनली 2। क्या आप सभी को इतनी चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं, इन सबको आपको मुझे ज़रूर बताना है, जल्द से जल्द बताइए। या अगर मैं कोई और क्वेश्चन लिख देता हूं प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, हम यहाँ पर कोई और क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए, तो इनको हम मिटा रहे हैं फिलहाल, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया हुआ है, अब हम मिटाते हैं इनको। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं, हमने यहाँ पर कोई और क्वेश्चन लिखा प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि 463 इंटू में, सॉरी 463 और यहाँ पे लिखा प्यारे बच्चों 293 का होल स्क्वायर माइनस में 463 माइनस में 293 का होल स्क्वायर और अपॉन में प्यारे बच्चों लिखा गया है हमारे पास कि 463 और इनटू में लिखा गया है 293। अब आप ये बताइए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। मुझे पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में से अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाते हैं तो क्या आता है रिजल्ट, 4ab आता है। तो आप ये बताइए कि इसमें एक ही जगह पर कौन काम कर रहा है, इसमें एक ही जगह पर या इसकी बात करो एस की बात करो, तो ए की जगह पर दोनों में ये है और बी की जगह पर दोनों में ये है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 4, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 463 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 293 और अपॉन में प्यारे बच्चों लिखा गया है कि 463 इंटू में 293 और 463 293 से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आंसर प्यारे बच्चों हमारे पास 4 आ जाएगा। क्या इतनी चीज़ें आप सब समझ पाए हो क्या? मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि आप सब इस चीज़ों को बेहतर रूप से समझ रहे होंगे। कितना समझ में आया है ये मुझे आपको ज़रूर बताना है। फिर हमने लिखा यहाँ पर कोई और क्वेश्चन लिख दिया प्यारे बच्चों, देख सकते हैं हम यहाँ पर कुछ भी लिख रहे हैं, देख सकते हैं हम यहाँ पर लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने लिखा 15 प्लस में 15 प्लस 12 का होल स्क्वायर और यहाँ पर माइनस में 15 और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 15 माइनस में 12 का होल स्क्वायर। ध्यान रखना अपॉन में हमने क्या लिख दिया प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से देखना, यहाँ पर लिख दिया हमने 180। क्योंकि अब आप ये बताइए, क्योंकि यहाँ पर छोटी संख्या है तो हम यहाँ पर सोच सकते हैं कि 180 जो लिखा गया है हमने देखा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ये क्या लिखा प्यारे बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर घटाया जाए तो 4ab बचता है और यदि जोड़ दिया जाए, इन रिजल्टों को आपको बहुत अच्छे तरीके से संभाल कर रखना है। यदि a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ दिया जाए तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर आता है, घटा दिया जाए तो 4ab आता है। तो यहाँ घटा दिया गया है तो कितना आएगा 4, a की वैल्यू कितनी होगी बेटा 15, b की वैल्यू कितनी होगी 12, बटे में कितना लिखा हुआ 180। अगर इसको देखा जाए ना तो ये दोनों टर्म 180 लिखे गए हैं, अगर इसको देखा जाए तो क्या लिखा गया 180, 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 4। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ध्यान रखना कितनी चीज़ें समझ में आई हैं आपको निश्चित मुझे कमेंट करके बताना है। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है प्यारे बच्चों स्क्वायर वाला, यानी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ध्यान रखना स्क्वायर से अभी एक कॉन्सेप्ट और बाकी है जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है या जिसकी फॉर्मेट पर आधारित है, इसका फॉर्मूला टोटल क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी, एक बार प्लस में और प्यारे बच्चों एक बार माइनस में, ए माइनस बी। अब हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं इसमें, ध्यान रखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में प्यारे बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अगर हम पॉजिटिव वाले से डिवाइड कर दें तो नेगेटिव वाला हमारा रिजल्ट बन जाता है और नेगेटिव वाले से डिवाइड कर दें तो पॉजिटिव वाला रिजल्ट बन जाता है, क्योंकि यहां पर दोनों चीजें किस में पाई जा रही हैं, मल्टीप्लाई में। तो यहां से प्यारे बच्चों दो रिजल्ट निकल के आएंगे और दोनों के दोनों निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अगर हम ए प्लस बी से डिवाइड कर दें तो इसका रिजल्ट ए माइनस बी बनकर तैयार हो जाएगा, और यदि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में यदि हम ए प्लस वाले से माइनस वाले से डिवाइड कर दें ए माइनस बी, तो रिजल्ट क्या बन के तैयार हो जाएगा, ए प्लस बी तैयार हो जाएगा। या आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं तो भी ए माइनस बी बन करके तैयार हो जाएगा।
अब इससे संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, हमने लिखा 67585 इंटू में 675 और 85, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, माइनस में 37585 इंटू में 37585 और अपॉन में कितना लिखा प्यारे बच्चों, 30,000, ये लिखा हुआ है। अब आप ये बताने का प्रयास करें प्यारे बच्चों, अब देखना 30,000 को आप क्या लिख सकते हो, एक्चुअली में पता क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है कि 67585, ये लिखा गया है 67585 माइनस में 37585, यानी अगर हम इसको, ये ए की वैल्यू हुई, ये बी की वैल्यू, अगर हम इन दोनों को लेस कर दें तो 30,000 बचना चाहिए। तो 5 में से 5 गया तो 0, 8 में 8 तो 0, फिर 5 में 5 तो 0, 7 में 7 तो 0 और 6 में से 3 गया तो 3। तो क्या हम इसे a माइनस बी कह सकते हैं क्या? इसको हम a माइनस बी कह सकते हैं क्या? इसने वहाँ यहाँ पर सॉल्व करके लिख दिया हो चीज़ों को। अब मुझे पता है अगर ये a स्क्वायर लिखा है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 67,585 का स्क्वायर, इसे 37,585 का स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा हुआ है, यानी ये लिखिए फॉर्मेशन के a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और अपॉन में क्या लिखा प्यारे बच्चों, a माइनस बी लिखा गया है। तो इसकी फॉर्मेट क्या होती है, a प्लस बी होती है, और a प्लस बी में यानी a की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 67585, 67585 और b की वैल्यू कितनी है, 37585। इनको अगर हम ऐड करते हैं तो 0, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 10। क्या प्यारे बच्चों आप इतनी चीज़ों को समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं? अब देखना, यही क्वेश्चन अब आप कहेंगे, ध्यान रखना, अगर छोटा सा हम दे देते ना तो आप कहेंगे सर हम फॉर्मेशन ऑर्मेशन में नहीं बिकते हैं, हम सीधा डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। जैसे हमने छोटा सा यहाँ पे फॉर्मेशन में कुछ लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 18 मल्टीप्लाई में 18 और माइनस में 12 मल्टीप्लाई में 12 और अपॉन में हमने लिख दिया प्यारे बच्चों 18 माइनस में 12, ये लिख दिया। अब आप कहोगे सर हम फॉर्मेशन और ऑर्मेशन में नहीं विदा करते हैं, सीधा 18 का 18 में मल्टीप्लाई करते, 12 का 12 मल्टीप्लाई करते और इसमें जो बचा हुआ है 6 बचा हुआ है, हम 6 से डिवाइड कर देंगे, सीधा का सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों आप गलत नहीं हैं, नो डाउट। लेकिन क्या आपके पास ये छोटे टर्म में नंबर दिए गए हैं, अगर ये आ जाएगा तो आप वैसे कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन क्या आपके पास अगर ये नंबर भी आ जाएंगे तब भी आप मल्टीप्लाई करने की हिम्मत रखेंगे? यानी अगर आपके पास, देखो ये क्या लिखे हुए हैं, हजारों में नंबर लिखा हुआ है, 67,000 लिखा हुआ है, कि आपके पास अगर इतने बड़े नंबर आ जाएंगे तब भी आप मल्टीप्लाई करने की हिम्मत रखते हैं क्या? इतना नहीं हो पाएगा। एग्जाम में इतना समय प्यारे बच्चों हमारे लिए नहीं होता है, ध्यान रखना है। चीज़ें आप सबको बेहतर रूप से समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं आगे, एक आध एग्जाम्पल और देते हैं प्यारे बच्चों हम इसका, कोई एक एग्जाम्पल तो हम इस चीज़ों को मिटा देते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आप सबको चीज़ें, बहुत छोटी चीज़ें हैं ये लेकिन बहुत कामगार हैं। ध्यान रखना, आप सबके लिए अगर ये फॉर्मेशन पता है तो आपके लिए ये मान के चलिए कि चीज़ें आपके कम से कम आपका बहुत समय बचा देंगी एग्जाम हॉल के अंतर्गत। ध्यान रखना, एक आध एग्जाम्पल और हम, अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी लिख दिया है 3 4 5 इंटू में 3 4 5 और यहाँ पर लिखा प्यारे बच्चों माइनस में 1 2 3 और यहाँ पर लिखा है इंटू में 1 2 3 और अपॉन में लिख दिया है प्यारे बच्चों हमने 3 4 5 इंटू में प्लस में 1 2 5 1 2 3। अब आप ये बताएंगे, आपको स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है, अच्छा नीचे वो कभी कभी क्या करता है कि इन दोनों को ऐड करके लिख देता है। तो हम आपको इतना समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको मल्टीप्लाई करके लेस करके डिवाइड नहीं करना है। अगर आपको फॉर्मेशन आती है, फॉर्मेशन में जल्दी होगा और बहुत जल्द से जल्द किया जाएगा इसका आंसर। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको लिख सकते हैं हम 345 का स्क्वायर माइनस में 123 का स्क्वायर और अपॉन में कितना लिखा हुआ है 345 प्लस में 123। हमारे कहने का तात्पर्य है, ये लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में a प्लस बी लिखा है, तो इसका आंसर क्या होगा, a माइनस बी होगा। तो a की वैल्यू कितनी है 345 और b की वैल्यू कितनी है 123। अगर प्यारे बच्चों इनको हम लेस करेंगे तो क्या आंसर 222 आ जाएगा क्या? यहाँ तक आप सबको चीज़ें निश्चित तौर पर समझ में आ रही होंगी, और यदि समझ में आ रही हैं तो बाहर तक फेंकना है, बाहर तक शेयर करना है, अपने तक सीमित इन चीज़ों को नहीं रखना है, ध्यान रखना है। अब बताते हैं तीन महत्वपूर्ण कंडीशन और बनती हैं जो कि क्यूब की फॉर्म में होती हैं। कौन कौन सी वो कंडीशन होती हैं प्यारे बच्चों, इनके बारे में हम ये बता देते हैं। एक होता है ए क्यू माइनस में बी क्यू,
या ए क्यूब प्लस बी क्यूब, पहले बता देते हैं। तो इसकी कंडीशन क्या बनती है, ए प्लस बी। अगला क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में ए बी, एक कंडीशन ये बनती है। और अगला क्या बनता है, यानी ए क्यू माइनस में बी क्यू इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी, और अगले ब्रैकेट में क्या होता है प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में ए बी, ये बनती है कंडीशन। अब हम आपसे ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं, यहाँ पर चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं और यहाँ पर भी चीज़ें किस में हैं, मल्टीप्लाई में पाई जा रही हैं। अब हम आपसे ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, आप ये बताने की कष्ट करें थोड़ा सा। आप ये बताएं कि अगर मैं इस टर्म से अगर इसमें डिवाइड कर दूं तो क्या a प्लस बी रिजल्ट आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सर अगर हम इससे डिवाइड अगर इसमें कर दें तो ये रिजल्ट बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। लेकिन इससे डिवाइड करने पर जो फॉर्मेशन बनती है वो बहुत कम पूछी जाती है, मतलब रेयर केस में 1-2% कभी कभार पूछ लेते हैं। अदरवाइज जो फॉर्मेशन पूछी जाती है वो हमेशा यही फॉर्मेशन पूछी जाती है, उसका नाम है, यानी हम यहाँ पे लिखे देते हैं ए क्यू प्लस में बी क्यू और अपॉन में लिख करके आता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस ए बी। अगर हम इससे डिवाइड कर दें प्यारे बच्चों इस टर्म में, तो हमारे पास यहाँ बचने वाला जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी रिजल्ट होगा। सेम इस कंडीशन में होता है, अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं किससे, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू में अगर हम डिवाइड कर दें किससे प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में ए बी से अगर हम डिवाइड कर दें तो रिजल्ट क्या बन जाएगा हमारे लिए, ए माइनस बी बन जाएगा। यहाँ तक चीज़ें आप सबको बेहतर रूप से समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं, हमने कोई एग्जाम्पल लिखा, ध्यान रखना इन दोनों फॉर्मेशनों के आधार पर कोई एक एग्जाम्पल लिखा। हमने यहाँ पर लिखा है कि 458 मल्टीप्लाई 458 यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं 458, फिर लिखा माइनस में, और माइनस में हम लिख रहे हैं 239 इंटू में 239 इस तरीके से, ध्यान रखना 239। अपॉन में हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान रखना अपॉन में हम क्या लिख रहे हैं उन चीज़ों को, तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 458 मल्टीप्लाई 458। अच्छा, फिर हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 458, फिर हमने लिखा है यहाँ पर प्लस में 458 इंटू में 239 और यहाँ पर लिखा प्लस में 239 इंटू में 239, ये लिखा हमने। अब हम आपसे ये कह सकते हैं, आप ये बताएं, अगर देखो अगर आप इतनी क्षमता रखते हैं, निश्चित तौर पर आप निश्चित तौर पर क्षमता रखते हैं मल्टीप्लाई करने की, लेकिन आपके पास उसमें लगने वाला जो समय होगा वो घर में हो सकता है, कोचिंग हॉल में हो सकता है, स्कूल में या कॉलेज में, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन एग्जाम हॉल में आपके पास उतना समय नहीं होता है। ये मैं बार बार आपसे बात बोलता हूँ। तो आप ये बताने का कष्ट करें कि यहाँ पर इस टर्म का नाम क्या हम ए क्यू बना सकते हैं क्या, यानी 3 बार कोई हमें टर्म लिखा गया मल्टीप्लाई में, तो हम 458 का क्यूब लिख सकते हैं क्या, माइनस में 239 का क्यूब लिख सकते हैं, अपॉन में क्या लिखा है प्यारे बच्चों 458 इंटू 458, तो 458 का स्क्वायर और प्लस में 458 इंटू में 239 और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस में 239 का स्क्वायर, हमने ये लिखा। तो इसका रिजल्ट अब देखना, ये आवश्यक नहीं कि इस फॉर्म में लिखा जाए, आप यहीं से देख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट जो होता है वो होता है ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 458 और बी की वैल्यू है हमारे पास 239। अगर हम इसको लेस कर दें तो प्यारे बच्चों यहाँ से 9 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा। क्या प्यारे बच्चों यहाँ तक आप सबको चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं? अब देखना, अगर यहाँ पर वो प्लस लगा देता तो फिर यहाँ पर क्या लगा देता, माइनस, क्योंकि प्लस वाले में हमेशा याद रखना कि जो प्लस वाला फॉर्मूला होता है यहाँ पर चीज़ें माइनस में होती हैं, तो ये वाला टर्म नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर माइनस में होता है। अब इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर आगे लिख दें, ए बी को बीच में लिख दूँ, प्लस बी स्क्वायर को हम इस तरफ लिख सकते हैं, इस तरह, यानी प्लस माइनस में चीज़ों को हम कहीं पर भी लिख सकते हैं, बस उसके चिन्हों का हमें ध्यान रखना होगा कि कहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाया गया था। एक आध एग्जाम्पल और हम आपको देते हैं, ध्यान रखना प्यारे बच्चों। तो हमने एक एग्जाम्पल और लिखा, तो इस चीज़ को हम मिटा देते हैं। आपको जो भी लिखना हो, जिस तरीके से इनको फॉर्मेशन को आप लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, और अंत में हम सभी फॉर्मेशनों को आपको एक साथ, जितने भी फॉर्मेशन के क्वेश्चन बनते हैं हम उनको आपको लिख करके बता देते हैं। हमने यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन लिखा प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर लिख देते हैं, हमने लिखा 249 इंटू में 249 इंटू 249, ध्यान रखना, और प्लस में हमने यहाँ पे लिखा प्यारे बच्चों 249 और यहाँ पर हमने लिखा प्यारे बच्चों कि 1 और 50
सॉरी 151 ये लिखा प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, सॉरी 161 लिखे देते हैं, 161 इंटू में 161 इंटू में 16 और 1, यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर लिखे देते हैं। या फिर एक काम करें 161 ना लिख करके 151 लिख दो, 151 151 151। अच्छा, अपॉन में हमने क्या लिखा प्यारे बच्चों को 249, ध्यान रखना ये चीज़ें अपने मन से लिख रहे हैं हम। अच्छा, और यहाँ पर माइनस में 249 इंटू में 151 और प्लस में क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि 151 इंटू में 151। अब हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप ये देखिए चीज़ों को अगर आपको लिखना हो आप वैसे लिख सकते हैं, 249 3 टाइम्स है तो आप 249 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 151 का 3 टाइम्स है तो 151 का आप क्यूब लिख सकते हैं। अच्छा, इसका भी क्यूब लिख सकते हैं, सॉरी हम स्क्वायर भूल गए हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखेंगे स्क्वायर, और यहाँ पर a इंटू बी, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा रिजल्ट होता है प्यारे बच्चों a प्लस बी होता है। तो a की वैल्यू हमारे पास है 249 और b की वैल्यू हमारे पास है 151। अगर हम इनको ऐड कर दें, तो क्या प्यारे बच्चों 400, इसका आंसर आ जाएगा का 910। यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर 5 और 4 9 और 1 10 का 0, 1 आ जाएगी तो 2 1 3 1 कितना हो जाएगा 4। प्यारे बच्चों यहाँ तक आप सबको चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं या कितनी आई हैं, आप सबको ये मुझे निश्चित तौर पर बताना है कि सर आपके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें मुझे कितनी समझ में आई हैं। यदि समझ में आ रही हैं तो इन्हें अपने तक सीमित नहीं रखना है, इनको आगे फैला देना है, इनको आगे शेयर कर देना। एक फॉर्मेशन और बची है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, क्यू वाली फॉर्मेशन होती है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3 ABC वाली जो फॉर्मेशन होती है वो वाली फॉर्मेशन बची है। तो चलिए उस फॉर्मेशन को और हम देख लेते हैं। चलिए, और वो फार्मूला लिखा है जिससे वो कंडीशन बनती है, तो वो फार्मूला ये होता है कि ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू और माइनस में 3ABC। इसकी कंडीशन क्या बनती है, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी प्लस सी और अगले ब्रैकेट में क्या होता है कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर माइनस में ab और माइनस में क्या होगा प्यारे बच्चों माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। ये कंडीशन बनेगी। अब हम आपसे ये जानने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में 2 टर्म्स पाए जाते हैं। आप ये बताएं, अगर हम इससे डिवाइड कर दें, तो रिजल्ट में क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। और यदि हम इससे डिवाइड कर दें तो रिजल्ट में क्या बच जाएगा, ये वाला टर्म बच जाएगा। तो वही हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि ए क्यू प्लस में बी क्यू और प्लस में सी क्यू माइनस 3ABC और अपॉन में हमने क्या लिखा प्यारे बच्चों, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो डिवाइड में ये आता है। तो हमने यहाँ पर लिखा कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर माइनस में ab माइनस में bc माइनस में ca। इसका रिजल्ट क्या बन के आता है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी बन कर के आता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो हमने यहाँ पर लिखा प्यारे बच्चों, हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखना। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए, जो कि सबसे प्रचलित है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1.5 का क्यूब प्लस में 3.8 का क्यूब। ध्यान रखना, ये आप सबकी बुकों में लगभग मिल जाएगा। 4.7 का क्यूब और माइनस में 3 इंटू में 1.5 इंटू में 3.8 इंटू में 4.7 अपॉन में क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, हमने लिख सकते हैं कि 1.5 का स्क्वायर और प्लस में 3.8 का स्क्वायर प्लस में 4.7 का स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा 1.5, यहाँ पर पॉइंट है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है 1.5 इंटू में 3.8 माइनस में 3.8 इंटू में 4.7 माइनस में 4.7 इंटू में 1.5। अब देख रहे होंगे a की वैल्यू यहाँ पर जो ली गई है वो कितनी है 1.5, b की वैल्यू कितनी है 3.8, c की वैल्यू कितनी है 4.7। इस तरीके से सारी वैल्यूज हमने लिख दी हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में c का क्यूब माइनस में 3a इंटू b इंटू में c। अब यहाँ पर क्या लिखा है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस a। इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। इसका रिजल्ट क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, इसका ये रिजल्ट होता है। अब मुझे पता है कि a की जगह पर किसे यूज किया गया, तो आप कहेंगे सर a की जगह पर यूज किया गया है 1.5, b की जगह पर किसे यूज किया गया है 3.8 और c की जगह पर किसे यूज किया गया है 4.7। अगर हम इन सबको प्लस कर दें तो मुझे क्या पता है कि a प्लस बी प्लस सी रिजल्ट बन जाएगा
और इनको जोड़ेंगे तो क्या 10 आ जाएगा क्या? जोड़ के देखो 8 5 13 7 20 की 0 आ जाएगी, हासिल 2 हो जाएंगी और 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 1 3 और 3 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 10। ये आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके की फॉर्मेशन कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन बन करके आते हैं आपके एग्जामों में, इसलिए हम आपको इनकी फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से आप सबको सिखा दिए। मुझे पूरा विश्वास है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और इन फॉर्मेशनों को एक बार हम पूरा एक साथ देख लेते हैं। एक साथ हम इन सभी फॉर्मेशनों को आपके लिए लिखे देते हैं। कौन कौन सी फॉर्मेशन होती हैं वो उनके बारे में हम देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पर देखी कौन कौन सी फॉर्मेशन होती हैं वो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा सबसे पहली फॉर्मेशन होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हम दोनों होल स्क्वायर को प्यारे बच्चों अगर हम ऐड कर देते हैं तो इसका रिजल्ट आता है 2a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये रिजल्ट बन जाता है। अगर हम दोनों होल स्क्वायर को a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम इसको घटा देते हैं तो इसका रिजल्ट बन के आता है 4ab रिजल्ट बन के आ जाएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। 2 रिजल्ट ये हो चुके हैं। तीसरा रिजल्ट क्या होता है? हमें पता है कि अगर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले में अगर हम a प्लस बी से डिवाइड कर दें तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा? a माइनस बी बनेगा। अगर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अगर हम a माइनस बी से डिवाइड कर दें तो रिजल्ट क्या बनेगा? a प्लस बी रिजल्ट बनेगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे देखते हैं, हमने आगे क्या लिखा है? अगर हम ए क्यू प्लस में बी क्यू अगर हम ए क्यू प्लस बी क्यू वाले फॉर्मूले में अगर हम ए स्क्वायर माइनस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर अगर हम इससे डिवाइड कर दें तो रिजल्ट क्या बनेगा हमारे लिए? रिजल्ट बन जाएगा प्यारे बच्चों ए प्लस बी रिजल्ट बन जाएगा। अगर हम ए क्यू माइनस बी क्यू में अगर हम डिवाइड कर दें ए स्क्वायर, ध्यान रखना ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर अगर हम इससे डिवाइड कर दें तो रिजल्ट क्या बन जाएगा हमारे लिए? ए माइनस बी बन जाएगा। अच्छा, अगला और महत्वपूर्ण रिजल्ट कौन सा है? अगला और महत्वपूर्ण रिजल्ट ये है हमारे पास कि अगर हम ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू और माइनस 3ab में अगर हम डिवाइड कर दें कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए से अगर हम डिवाइड कर दें तो रिजल्ट क्या बन के तैयार हो जाता है प्यारे बच्चों? हमारे लिए रिजल्ट हो जाता है a प्लस बी प्लस सी। ये रिजल्ट बन के हमारे पास तैयार हो जाता है। आज हमने इतनी फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा है जो कि सिंप्लीफिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, जैसा कि आप सबको मैंने बहुत अच्छे तरीके से शुरू से लेकर अंत तक एक एक एग्जाम्पल दे के सभी का बताया है। तो यहाँ तक चीज़ें आप सबको निश्चित तौर पे समझ में आ रही होंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में कुछ अलग चीज़ लेकर आएंगे और अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ाएंगे, ध्यान रखना है। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं तो चीज़ों को अपने तक सीमित नहीं रखना है, इनको आगे फेंकना है, मित्रों में, सहेलों में, सहेलियों में आगे इसको शेयर करना है, जमकर शेयर करना है, ध्यान रखना है। वो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।